Thank you both very much for joining us. You are about to enter into a huge campaign, one of the biggest ever. Like Obama said about the election, most important election of his lifetime. This is a very important election. Do you regret that you're not with the Congress also and that you're not three parties together? And what happened? देखिए बीजेपी बड़ा दल है, सरकारें उसकी हर जगह हैं, संगठन है उनका, तो तैयारी करने के लिए समय चाहिए था हमें और तैयारी करते करते हम इस पोजीशन पे बने हैं कि हमारा गठबंधन हो जाए और गठबंधन हो गया है। बीजेपी से लड़ने के लिए गठबंधन ज़रूरी था और ज़मीन पर वोट कैसे गिरेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूपी से ही सरकार उनकी बनी है। अगर यूपी को हम माइनस कर दें तो आज सरकार उनकी नहीं है। तो इसलिए गठबंधन के साथ साथ जो हमें कैंडिडेट्स डिसाइड करने हैं वो एक्सरसाइज बड़ी है। You also have to ensure that there's turnout, because one of the reasons why cadre-based parties, whether it's the communists or the BJP, do well is that their workers turn out while the others are sitting at home. How do you think your people will come out? You'll make them come out more this time than in the past. देखिए बाई इलेक्शन एक पैमाना है जिसमें आप देख सकते हैं, एक कोशिश की थी हमने, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का संगठन था, बीजेपी की लीडरशिप थी और सब कोशिश कर रही थी। तो क्योंकि जब वो कोशिश कर रहे हैं तो वोट से ही तो जीता जाएगा। लोकतंत्र में गिनती ही आपको जिताएगी, अगर आपका वोट है वही तो गिना जाएगा। तो इसलिए अगर आप गोरखपुर देखें वोट परसेंटेज बढ़ी है, अगर आप इलाहाबाद का फूलपुर देखें वहाँ भी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ी है और हमारी कोशिश थी कि बूथ पे हमारा ज़्यादा वोट जाए और वो कोशिश कामयाब हुए हम लोग। इसी तरह कैराना में हालांकि बीजेपी का 2.5-3% वोट बढ़ा, उसके बाद भी कैराना में हार गए वो लोग। हम इसीलिए हरा पाए क्योंकि हम अपना वोट डलवाने में कामयाब हुए। तो एक कंस्टिट्यूंसी की बात थी, वन एट अ टाइम, अभी 80 कंस्टिट्यूंसी साथ में है, वोट को निकालने हैं। समाजवादी पार्टी भी बहुत पुरानी पार्टी है और हर गांव में हमारे पास कार्यकर्ता है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी भी पुरानी पार्टी है, उनका कैडर उनका भी है। तो मैं समझता हूँ दोनों जब दल एक साथ हुए हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, बैठक हो चुकी हैं, अब फील्ड में जब जाएंगे तो एक बार उनका उत्साह मनोबल बढ़ाना भी ज़रूरी है। I just wanted to ask you one thing, that 3 decades ago women would not turn out to vote, much lower turnout than men. Now women this time turnout will be higher than men. Are you going to be appealing to women, not only women but focusing on women's needs? Because yes, definitely yes, हम लोग फोकस करेंगे और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत सारे काम किए हैं, तो हम उसी सुरक्षा के मुद्दे को लेके महिलाओं के बीच में जाएंगे। मतलब what are you offering the women, that if Samajwadi Party is in power, what will you give to the women voter? We can always give them like pensions, like जैसे 50 लाख महिलाओं को समाजवादी सरकार ने पेंशन दी थी, यानी एक तरह की आर्थिक मदद के साथ उनका सोशली भी उनकी मदद होती थी, सोसाइटी में उनके घर पे उनकी पूछ बढ़ती थी इस तरह की योजनाएं चला के। तो इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड एंड सिस्टम कैसे क्रिएट हो जैसे कि महिलाएं रात को घूम सके, 7 बजे के बाद निकल सके, जो जिस तरह सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, राइट। देखिए मैं जो समझता हूँ कि जो बात डिम्पल कह रही हैं और आप कह रहे हैं ये ठीक बात है। आज लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर काम करना चाहती हैं, वो लोग भी दुनिया बदलती हुई देख रही हैं। अगर दुनिया बदल रही है तो वो उसका हिस्सा क्यों ना हो। जो ये नई चीज़ आई है ये मैं समझता हूँ वोट भी बढ़ा रही है, ये चीज़ें वो बराबर खड़ी होना चाहती हैं। Like Mr. Modi gave cylinders, gas cylinders, which was very successful in women appreciated. What are you going to give? देखिए, or you going to still come out with it? देखिए मुझे याद है कि मैंने महिलाओं के लिए और ख़ासकर लड़कियों के लिए कई स्कीम्स चलाई हैं। जैसे विद्याधन स्कीम चलती थी जिसमें 30,000 रुपया लड़कियों को मिलता था अगर वो पढ़ करके आगे की पढ़ाई कर रही हैं। तो इसी तरह मैंने डेटा देखा कि जब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सबसे ज़्यादा पढ़ने में लड़कियां आगे थीं, तो लैपटॉप भी लड़कियों को ज़्यादा मिला। अगर हम लखनऊ का देखते तो यहाँ 60% जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका 60% लड़कियों में था। और अगर 18-19 लाख लैपटॉप बांटे हैं तो आप परसेंटेज देख लीजिए, तो लड़कियाँ पढ़ने में भी आगे हैं। वो उनका जो सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा का। अखिलेश जी, हम फिर से जहाँ से बात शुरू हुई थी एक चीज़ ये जानना चाहते हैं। आप देखिए कि बीजेपी के जो एलाइज उसको 5 साल बुरा भला कह रहे थे, 5 साल उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब देखिए नीतीश जी जो उसके खिलाफ आए उनको उन्होंने पहले ही
अपने साथ ले लिया, शिवसेना को अपने साथ ले लिया, अपना दल से ऑलमोस्ट उनका शायद फाइनल हो रहा है, राजभर पार्टी को भी किसी को बंगला दे रहे हैं, किसी को कोई पद दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के टाइम बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की हैसियत से वो सारे जो भी एंटी बीजेपी फोर्सेस थे सबको जोड़ने में नाकाम रह गई, और अगर सारे लोग एक साथ हो जाते तो ये ताकत शायद ज्यादा बड़ी होती जो नॉन बीजेपी पार्टी है उनकी? देखिए, अब तो वक्त गुजर गया है, अब एक हो पाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि बड़ी पार्टी है उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी गठबंधन के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल में हैं तो उन्हें ममता जी की मदद करनी चाहिए। मान लीजिए दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल लड़ सकते हैं, उनके साथ कुछ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बन के तैयार हो गया है तो उनको मदद करनी चाहिए। और देखिए, ये सीखना तो बीजेपी से चाहिए। बीजेपी को यहाँ एक उनके मंत्री न जाने क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या सुनाया जा रहा है उनको, हर तरह के दबाव बनाए गए, उसके बाद भी बीजेपी स्वीकार कर रही है। और बिहार का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए बीजेपी कितनी सीटें जीत गई थी, और अब क्योंकि वो जानते हैं अगर सत्ता में आना है तो किसी दूसरी पार्टी का सम्मान करना पड़ेगा। वो कम सीटों में भी स्वीकार कर रहे हैं, कम सीटों में भी गठबंधन स्वीकार कर रहे हैं, ये बीजेपी कर रही है। और बीजेपी तो देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, वो मैनेजमेंट करना जानते हैं, हर तरह का जो काम होता है वो करना जानते हैं, किस लीडर को पिक करना है और किस समय करना है। सबसे देखिए इंटेलिजेंट पार्टी इसलिए है कि किस लीडर को कब पिक करना है, कितना बड़ा नाम वाला है। अगर वो जाति का है, देखिए अगर है उसके मतलब का, तो वो उस जाति के लीडर को पिक कर लेंगे, वो अपने साथ ले लेंगे। उसकी बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, ये भूल जाइए आप। I wanted to ask you, by not having the Congress, won't it divide the voter, like the Muslims will be divided between the Gathbandhan and the Congress? There is some confusion. Even the Brahmins will be divided. By the way, you also get some Brahmin vote. We have checked it out. So won't it divide? नहीं, डिम्पल से इसलिए मत पूछ ले क्योंकि ये तो आबादी की लड़ाई लड़ेंगे, तो इनके लिए जाति और धर्म कुछ नहीं है। Good. Okay. हाँ, क्योंकि इन्हें तो ये करना चाहिए कि जो आबादी है उसका सम्मान कैसे बढ़े, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता कैसे हो, क्योंकि गरीब हैं देश के बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग, उनकी आखिरकार कैसे उन्हें बराबर खड़ा करें। But one thing must worry you, there are a lot of hatred in the speeches these days, the language being used. This is becoming one of the most foul language campaigns. क्या है ना कि जिंदगी भर मैं तो एक ही चीज़ समझ सकता हूँ, जब वो विपक्ष में रहे होंगे तो उन्होंने भाषा की इस्तेमाल की होगी, तो अब वो क्योंकि सरकार में आ गए हैं, वो जानते हैं कि इसी से हम सरकार में आ सकते हैं दोबारा, क्योंकि इसी से सरकार में आए हैं, लेकिन समय बदल जाता है। So will you use the same language? मैंने तो कहा कि मैं ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और मैंने उनको कई बार ये कहा कि ये भाषा हमसे मत इस्तेमाल करवाइए जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री तो इतने अच्छे हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये बोलेंगे तभी तो हमें लाभ होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत बोलें, इसी तरह की भाषा बोलें, तब जनता जान पाएगी। और सरकार को समझना चाहिए, पहले उनकी ताकत थी सोशल मीडिया, उनकी ताकत थी व्हाट्सएप, उनकी ताकत थी ट्विटर पे, आज ताकत आम पहुंच गई है, तो अगर कोई बात वो छिपाना चाहेंगे वो नहीं छिपा सकते। पॉलिटिक्स में ये जबान आने की वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि वो दूसरे पिच पे, दूसरे ग्राउंड में आपको लाना चाहते हैं ताकि इश्यूज डाइवर्ट हो जाएं? सियासत में ये जबान आई क्यों इस तरह की? कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट है? वो चाहते नहीं है कि मुद्दों पे बहस हो जाए। अगर मैं उनसे पूछूं कि देश में सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे किसने बनाया है, मंडियां कौन बना रहा था, किसान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे रहा था, क्या फसल की कीमत मिलेगी नहीं मिलेगी, एक आलू नहीं खरीदा इन्होंने। मैं तो कहता हूं ना, 1 किलो आलू नहीं खरीदा। लोग कहते हैं कि सरसों खेत में खड़ी हुई है, आज जाइए सरसों खेत में खड़ी हुई है, लेकिन ये विदेश का तेल मंगवाएंगे खाने के लिए। इस पे बहस नहीं चाहते हैं, नौकरी पे बहस नहीं चाहते हैं। हमारा देश भी दुनिया के दूसरे देशों के बराबर खड़ा हो, ये नहीं चाहते, ये केवल सत्ता चाहते हैं, नौकरी नहीं। इसलिए इनकी भाषा, इनके मुद्दे ऐसे हैं जिससे जनता का ध्यान हट जाए। भावनात्मक मुद्दे अगर कोई ला सकता है तो ये लाते हैं। ये जानते हैं कि इंडिया के फैब्रिक को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। इन्हें ये भी अनुभव है कि
क्या बोलें जिससे जनता खुश हो जाएगी, थोड़े दिन के लिए वो मुद्दे असली हैं वो भूल जाएंगे। Now there are 300 or 400 million smartphone users in the country. How important do you think the social media is going to be in this election, and how are you placed? देखिए, as मैं तो special इस पे एक ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ बहुत सारे मुद्दे खत्म किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सच्चाई भी खत्म की है। आज सच क्या है ये पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। जो हम खबर पढ़ते हैं, जो कभी कभी टीवी चैनल पर डिस्कशन देखते हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर वर्दी पहन करके एक खिलौने वाली बंदूक लेकर के कोई आ जाए और राष्ट्र की बातें करे? वो दुनिया में शायद नहीं होता होगा। क्या सच है? बीजेपी पे सबसे बड़ा आरोप यही है कि उन्होंने सच खत्म कर दिया। और मैं समझता हूँ ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर जहाँ है वो कई हद तक सच भी सामने लाता है जहाँ बुराई ला रहा है। दोनों। I wanted to ask both of you about safety and crime. That is very important for women turnout. Women's turnout has grown faster than men. They're equal to men. First election will go ahead of men. Will there be, UP has been suffering from quite a lot of crime and worry. Won't that affect women's turnout? And how are you worried about that? Safety of women. During the election? Yes. I mean, during the campaign, during voting time. मैं ये कहता हूँ, डिम्पल तो बाद में बता देंगी, जो हमारी महिलाएं हैं, एक तो परिवार में और समाज में उनके सामने कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे झगड़े हैं जो पारिवारिक झगड़े हैं, उस परेशानी में वो फंसती हैं। दूसरी, अगर वो बाहर जाती हैं तो सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। ये कर पाना क्योंकि समाज की भी जिम्मेदारी और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार कुछ ऐसी चीज़ें दे जिससे उन्हें लगे कि हाँ मुझे न्याय मिल जाएगा। सरकार न्याय नहीं दे पा रही है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यूपी में तो सोचिए, अभी तक तो डकैत चोरी करते थे, डाकू चोरी कर लेते थे, चोर चोरी करता था। पहली बार ऐसा हो रहा है पुलिस डकैत बन गई। यहाँ पर पुलिस डकैत बनी हुई है, पुलिस क्रिमिनल बन गई, किसी को भी गोली मार दे रही है। तो ये सवाल बड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी सरकार में 100 नंबर हम लाए थे, डायल 100, मैंने यहाँ से सबसे अच्छे अधिकारियों को अमेरिका भेजा था। वो न्यूयॉर्क पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम देख करके आए थे, ह्यूस्टन गए थे और सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर्स को ला करके मैंने एक क्रिएट किया और एक प्रोफेसर वेंकट जी को मैंने अपने साथ रखा, सरकार का सलाहकार बनाया और उनसे मैंने कहा कि यूपी की चीज़ों को समझ करके यहाँ पे एक डिज़ाइन करिए कि हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम बेहतर कैसे हो, पुलिस जल्दी कैसे पहुँच जाए। मैं आपको कह सकता हूँ कि देश का सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी सरकार ने दिया था। वो पूरा डेटा अवेलेबल है वहाँ पर कि आज हमारे समाज में हो क्या रहा है। जो बात आपने रेज़ की है एकदम सही है कि महिलाओं के साथ घर में भी अन्याय है, अत्याचार है और जब वो बाहर जाती हैं उस समय भी सुरक्षा का सवाल है। ये दोनों सवालों पर हमें लड़ना पड़ेगा। So what are your weaknesses of the Samajwadi Party in this election? हमारी वीकनेस ये कि हमारी बात नहीं पहुँच पा रही, हम काम करते रह गए। मैं ये सोचता हूँ। Why not? मैं गया सड़क पर, मैं अभी कुछ दिन पहले गया, इकट्ठे हो गए मजदूर। मैं आपसे पिक्चर भी शेयर कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे पास वीडियो भी हो। तो 50-60 मजदूर इकट्ठे हो गए। तो मैंने मजदूरों से पूछा कि ये बताओ, ये इस एक्सप्रेस वे में यादव लेन कौन सी है? तो बोले साहब इसमें तो कोई यादव लेन नहीं है। तो मैंने कहा दूसरी पार्टी तो यही कहती थी कि यादव लेन है ये। तो एक्सप्रेस वे बनाया और देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाया। और उसके बाद बीजेपी के मंत्री जो गडकरी जी थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम NHAI की वो सड़कें बनाएंगे जिनमें 200 ऐसी जगह होंगी जहाँ पर फाइटर प्लेन उतर सकते हैं। अब उनसे पूछिए कि आपने कितने बनाए, आपने पहले क्यों नहीं बनाया? ये तो समाजवादियों ने बनाया था। इसी तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया हमने यहाँ पर, क्योंकि आज हमारे कैंसर के मरीज मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। और सबसे ज़्यादा ईस्टर्न यूपी में कैंसर बढ़ा है और कारण कुछ भी हो सकता है, पानी है, खाना है या पॉल्यूशन है। तो हमने तो इतना बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया। आज कैंसर इंस्टीट्यूट पे वोट नहीं मिल रहा है।
आज स्टेडियम आईपीएल करा दिया, कानपुर में मैंने आईपीएल करा दिया, लखनऊ में आईपीएल करा दिया। मुझसे लोग ये बोलते हैं कि आपने आईपीएल तो दोनों जगह करा दिया लेकिन वोट नहीं मिलेगा। But the question is, I think today's politics, if you can't get your message across, there's no use but- doing great things if people don't know about them. You keep them secret to yourself. मैं आपसे सवाल करता हूँ No, कि I'm मैंने asking you the आईपीएल question. You कराया, are supposed to put it out. मैंने How come you I haven't- have done 2 IPLs here. Yeah, but how come you haven't? The people don't know about it. नहीं, they know it but still they don't vote. नहीं, What इसमें is क्या that? है? What do you आप think? जिले की डेवलपमेंट आपने जो नहीं काम नहीं किया, नहीं वो- नहीं वो नहीं, मुद्दा क्यों नहीं लोग बन पा जानते रहा हैं, है? लोग तो जानते वोट हैं। क्यों नहीं देते हैं? वोट जानते हो तो? मुझे नहीं पता, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने मेट्रो बनाई लखनऊ में, फास्टेस्ट एवर डन वर्क हुआ लखनऊ में। और कभी सरकारी प्रोजेक्ट समय पर नहीं ख़त्म होते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट बिना पैसे बढ़े नहीं ख़त्म होते हैं, लेकिन लखनऊ का मेट्रो हुआ। लोग कह रहे हैं आपने शुरू किया था। मैंने लोग 2 बुजुर्ग थी, मैंने उनसे कहा कि नहीं, पूरी मेट्रो समाजवादी सरकार ने बनाई है। तो कभी कभी लोग समाजवादियों से उम्मीद ही नहीं करते कि मेट्रो बना लेंगे, और जबकि हमने मेट्रो बनाई। अच्छा, किसान को इतनी सुविधा दी हम लोगों ने, मंडियां दी, समाजवादी पेंशन दी। जो आज ये किसान को 2000 रुपए दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये हमारी स्कीम की नकल कर रहे हैं। आप सोचिए कैसे प्रधानमंत्री हैं, महिला का पैसा छीन लिया इन्होंने, सिलेंडर महंगा कर दिया, और वही पैसा दे रहे हैं आप। बोरी से 5 किलो हटा लिया इन्होंने खाद, वही तो पैसा लौटा रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि समाजवादी पेंशन मिल रही थी महिलाओं को और गरीब महिलाओं को, क्योंकि जिस महिला के पास पैसा होता है उसका सम्मान भी होता है। ये समाजवादी पेंशन नहीं छीनी बीजेपी ने, तमाम हमारी गरीब माताएं बहनों का इन्होंने सम्मान छीना है जो समाजवादी सरकार ने दिया था। Just want to hear, what will you be campaigning? What are the main things you're going to be fighting for? And what worries you about the country at this state? I think the decisive policy of the BJP and how they use the emotions, to incite. The divisive policy of the BJP and how they use the emotion and how they incite the people and they use it to their own good. But he's saying divide and rule. Yeah, exactly. So you will be doing that in your campaign? No, so it will be like a matter of time, like we'll come to know, but like definitely yes. So she works harder than you. No, Yes, not she at all. looks after the kids. I think that's a harder thing. बच्चों का ख्याल रखना बड़ा काम है। But she'll be campaigning also. हाँ, she gonna do that campaign. Right. Last time तो किया था इन्होंने campaign। Yes, yes, और yes. मैं तो चाहूँगा कि आदि आवाज़ी की आवाज़ उठें। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो कम से कम और हमारी माताएं बहनें उनके बीच भी आवाज़ जाए। Well, thank you very much. Thank you both of you. Thank you so much. God bless. Thank you so much. Thank you. Thank you very Thank much. you so much. Thank you. Thank you.